निकोलो मैकियावेली ने जब द प्रिंस लिखी थी तब उस वक्त का जो इटली था, यानी कि 16th सेंचुरी का जो इटली था, वो बहुत ही अनस्टेबल था। कोई भी जो रूलर था ना, वो पावर मेंटेन नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल सिक्योर नहीं होता है कोई देश या कोई भी इलाका जब वहाँ के जो रूलर्स वगैरह होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे में निकोलो मैकियावेली बहुत कुछ एनालाइज कर रहे थे। वो देख रहे थे कि जो ये पॉलिटिकल थ्योरी अप्लाई की जाती है ना रूल करने के लिए, ये काम की नहीं है। क्योंकि फ़िलासफ़ी वगैरह जो होती है ना, जो एथिक्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो सिखाए जाते हैं, राजतंत्र वगैरह, ये सब आइडियलिस्टिक होते हैं। ये इनका रियल वर्ल्ड से, एक्चुअल पॉलिटिक्स से ना कोई लेना देना नहीं होता है। जो रियल वर्ल्ड गवर्नेंस होती है वो बहुत ही अलग होती है। वहाँ पे आपको रूल्स बदलने होते हैं, आपको अपना खेलने का तरीका बदलना होता है, आपको कई बार अपने रूल्स को तोड़ना पड़ता है, उन मोरल रूल्स को तोड़ना पड़ता है जिन पे अभी तक चलते आ रहे थे, जिनको आप अपना धर्म मानते थे। आपको ऐसे हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं जो बहुत सुनने बेकार लगते हैं, लेकिन आपको लेने पड़ते हैं ताकि आप पावर मेंटेन कर पाए। इस बुक का कोर आइडिया ये है कि जो ये गवर्नेंस होती है ना, इसमें कई बार आपको मोरलिटी को साइड रखना पड़ता है और प्रैग्मेटिज्म पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है, एफिशिएंसी पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है कि क्या चीज़ आपको रिजल्ट ला के दे रही है। मोरलिटी के रास्ते पे चलते चलते आप अपने हाथ से पावर खो बैठेंगे। तो मैकियावेली ना बहुत कुछ नोटिस कर रहे थे, अपने जितने भी अनुभव थे, जितना भी उन्होंने एनालाइज़ किया इस केओस को, इस पॉलिटिकल केओस को, उन सब को मिला करना ये किताब लिख डाली। तो ये किताब ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाना सीखना चाहते हैं, जो रूल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि निकोलो मैकियावेली जो लिखते थे वो बहुत ही डार्क होता है, ठीक है, लेकिन आप जज नहीं कर सकते आज के स्टैंडर्ड से इसको। 400-500 साल पहले हालात अलग थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी, बहुत ही अलग तरीके का केओस था, तो चैलेंजेस जैसे थे उसके हिसाब से रास्ता निकालना पड़ा। अगर आज के वक्त में निकोलो मैकियावेली होते तो क्या पता उनका तरीका थोड़ा और अलग होता, इतना डार्क नहीं होता। लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतनी डार्क बातें भी नहीं करते, मतलब प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो काम आती है। और आपको इस दुनिया के अंदर ना अगर सर्वाइव करना है और आपको सक्सेस पानी है तो कई बार आपको निकोलो मैकियावेली के रास्ते पर चलना पड़ेगा, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि बहुत सारे भेड़िए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, भूखे। हमें लगता है दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं लेकिन मोस्टली चील कौवे और भेड़िए हैं जो आपको नोच खाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा सीधे बने रहे तो। और ये जो रूलर होता है उसके लिए भी अप्लाई होता है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बन सकते हैं, आपको अपनी आँखें, अपने कान सब कुछ खुले रखने पड़ते हैं, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। मैकियावेली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये बताते हुए कि 2 तरीके की रियासतें होती हैं, 2 तरीके की प्रिंसिपलिटीज़ होती हैं। एक होती है हेरिडिटरी और दूसरी होती है न्यू। हेरिडिटरी के अंदर क्या होता है कि एक फैमिली राज कर रही है। मान लो एक जगह है, मान लो कोई भी जगह है, मान लो इटली है, ठीक है, वहाँ पे एक फैमिली है, वो राज संभाल रही है, ठीक है, उसमें कोई किंग है, और मान लो किंग चला गया तो उसका बेटा बन गया, उसके बेटे के बाद उसका बेटा बन गया, मतलब पावर जो है पास ऑन फैमिली के अंदर ही हो रही है। अब फैमिली के साथ क्या है ना, लोग कनेक्टेड हैं क्योंकि जनता देखती आ रही है, हाँ भाई ये फैमिली राज करती है, ये फैमिली हमारे साथ ऐसी रही है, अच्छी रही है, अभी तक ट्रस्ट करती है फैमिली पे, तो फैमिली में से कोई भी बनेगा तो अच्छी चीज़ होगी, अच्छा ही राजा होगा वो, तो लोग ट्रस्ट करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं उस राजा को। लेकिन जो ये न्यू प्रिंसिपलिटी होती है ना, इसमें दिक्कत आती है। मान लीजिए जब किसी नई टेरिटरी को जीत लेते हैं, उसको जीतने के बाद वहाँ की जो जनता होती है ना वो अलग होती है, वहाँ का कल्चर अलग हो सकता है, वहाँ के लैंग्वेज अलग हो सकती है, वहाँ के तौर तरीके अलग हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपने भाई लड़ धड़ के आपने उसको जीता है, तो आपको ना ऐसा रूलर एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। वो उनको लगता है कि ये तो लड़ धड़ के आया है, मार धाड़ के आया है, और हमारे राजा को ही मार दिया इसने, और ये नई जगह हड़प ली है इसने। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैकियावेली ये बताते हैं कि देखो भाई, सबसे मुश्किल चीज़ तो यही होती है कि नई रियासतें जो होती हैं, नई टेरिटरी जब आप कॉन्कर करते हैं तो वहाँ पे बहुत एक चैलेंज होता है कि आप वहाँ की जनता के अंदर एक लॉयल्टी वाली भावना लेके आए, ट्रस्ट वाली भावना लेके आए, वो आपको एक्सेप्ट कर सके, वरना कभी वो खड़ी हो जाएंगी दोबारा। अगर उनको ये लगता रहा बहुत समय तक कि ये राजा बहुत ख़राब है तो रिबेल कर देंगे। वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है किसी राजा के लिए। रूलर यही चाहता है कि स्टेबल रहे सब कुछ, ठीक है, स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी तो वो राज कर पाएगा। तो मैकियावेली बताते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अब मैं इसका पहले एक एग्जांपल देता हूँ रियल वर्ल्ड से। जैसे कि अभी आप रशिया का जानते ही, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है युद्ध। तो रशिया ने कुछ पार्ट ऐसे हैं यूक्रेन के जिस पे कंट्रोल पा लिया है, ठीक है, मान के चलिए वो उसको अपने पार्ट के अंदर, अपने देश के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं टेरिटरी को।
तो वहाँ के जो लोग होंगे ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल ही मैच खाते होंगे, मानता हूँ कि बहुत पास पास हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। प्लस वहाँ के जो लोग होंगे उनके मन में भावना रहेगी कि भाई ये अच्छा इंसान नहीं है पुतिन, या फिर जो भी इस पर राज करेगा, तो उनके दिमाग में यह कभी भी ट्रस्ट नहीं आएगा, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। जब एक्सेप्ट नहीं करती ना जनता आपको, तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, कल को वो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो मैकियावेली कहते हैं कि जब कोई राजा नई टेरिटरी को जीतता है, नए रीजन को जीतता है, तो उसको बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ लोगों का दिल जीतना होगा। उनको ये समझाना होगा कि भाई मैं एक अच्छा राजा हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ताकि लोग आपको एक्सेप्ट कर सके। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है एक रूलर के लिए कि वो अपनी पावर को कैसे मेंटेन करके रखे, क्या तरीके अपनाए। मतलब कुछ कुछ आपने राजा देखे होंगे पास्ट के अंदर जिन्होंने सिर्फ क्रूरल्टी दिखाई, सिर्फ बुरे थे, सिर्फ डर के बलबूते पे अपना शासन कायम किया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा दया दिखाई, प्यार दिखाया, वो तक कमज़ोर दिखाई दिए लोगों को और हटा दिए गए। ना तो आप फियर को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ना ज़्यादा लव को यूज़ कर सकते हैं, रेस्पेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तब करें क्या? आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, इट इज़ बेटर टू बी फियर देन लव, कि भाई अगर आप प्यार नहीं जीत पाए ना, पहले तो जीतने की कोशिश करनी है आपको, प्यार और रिस्पेक्ट किसी भी तरीके से, वो ना जीत पाओ तो फियर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि फियर का यूज़ ना ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि लोग ना भूलते नहीं हैं चीज़ों को। मान के चलिए आप किसी फैमिली को पीट पाट देते हैं, ठीक है, उनको डरा धमका देते हैं, ठीक है, वुमेन के साथ आप बदतमीज़ी करवा रहे हैं, क्रूरल्टी दिखा रहे हैं, कोड़े बरसा रहे हैं उन पे, बच्चों को पीट पाट रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना जनता याद रखती है। और जनता जब याद रखती है ना, तो बाद में गड़बड़ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये तो वक्त की बात है। आप थोड़ी बहुत और क्रूरल्टी करेंगे, लोग और ज़्यादा गुस्से में आएंगे और फिर एक भीड़ इकट्ठा होगी और आप हटा दिए जाओगे। ये हिस्ट्री में देखा गया है। तो आप ना क्रूरल्टी ज़्यादा नहीं दिखा सकते, पर आपको फियर का यूज़ ज़रूर करना है। पर वो जो फियर होगा ना, वो थोड़ा एक अलग होगा। मतलब आपको एक ऑरा क्रिएट करके रखना है अपने अराउंड। आप ऐसी स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं अपने अराउंड कि भाई ये इंसान ने ऐसा कर दिया, हो सकता है वो फेक स्टोरी हो। जैसे कि एक अफ्रीका के अंदर एक रीजन है जहाँ पे एक डिक्टेटर था बहुत पहले, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ। तो वो क्या करता था, अपने अपोनेंट्स वगैरह जो थे, जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनको उठाता था, किडनैप करता था, और एक लेक था, तालाब था जिसमें मगरमच्छ वगैरह रहते थे, उसमें फेंकवा दिया करता था। और मछुआरे वगैरह जो थे वो बताते थे कहानियाँ कि भाई हमें हड्डियाँ मिली हैं, ऐसे लोगों के वो बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो इस तरीके के कारनामे, या अब हो सकता है सच हो या ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे और बड़ा ख़तरनाक क्रिएट हो जाता है उस इंसान का कि भाई ये ऐसा कर देता है, मत क्या करो। अभी नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो भी ऐसा कुछ करता होगा, हो सकता है उसकी बहुत सारी कहानियाँ फैब्रिकेटेड हो, कुछ तो हैं सुनने में आती हैं कि किसी फैमिली रिलेटिव को ख़त्म करवा दिया, ऐसा करवा दिया, लेकिन एक डर क्रिएट कर देती है जनता के अंदर ये कि नहीं भाई हमें नहीं करना है। तो डायरेक्ट आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, आपने कुछ स्टोरीज बनाई या कुछ ऐसे मिथ्स बनाए और लोगों के बीच में फैला दिया। इससे आपका एक पर्सोना बन गया लोगों के आगे कि भाई इससे डरना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ऐसे बहुत सारे एक्ट करने पड़ेंगे जिसमें आप प्यार दिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्कूल में जाके उनके लिए कुछ कर रहे हैं, औरतों के लिए कुछ कर रहे हैं, जिससे लोगों के दिल में आए कि हाँ भाई अच्छा इंसान है। आपको लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करना पड़ेगा, किसी का कर्ज माफ़ करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, ऐशो आराम करूँगा और रूल करूँगा, बस ऐसा नहीं कर सकते, आप हटा दिए जाओगे। मैकियावेली कहते हैं कि इन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आपको फोर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, ब्रूट फोर्स का, ठीक है, आपको लाइन बनना पड़ेगा, और आपको कभी कभी फॉक्स भी बनना पड़ेगा। फॉक्स का मतलब यहाँ पे है चालाकी करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कभी कभी डिसेप्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा, अपना एक ऑरा बना के रखना पड़ेगा। तो लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी आ जाएगी, थोड़ा सा डर भी बना रहेगा, जिसके कारण कभी भी लोग ना आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। फिर मैकियावेली बताते हैं कि कैसे मिलिट्री स्ट्रेंथ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप कोशिश करिए, क्योंकि उस वक्त क्या होता था ना, सोल्जर्स वगैरह हायर किए जाते थे, पैसे दिए जाते थे उनको, पैसे कहीं से भी ले आते थे सोल्जर्स वगैरह, उनको पैसे देते थे और कहते थे हमारे लिए लड़ो। लेकिन मैकियावेली इसके लिए कहते हैं कि ये भाई ये बहुत ही गलत तरीका हो सकता है, क्योंकि एक इंसान जिसने पैसे के कारण मोटिवेट होकर आपके लिए लड़ाई करी है, वो पैसे ना मिलने पे या फिर कोई दूसरी पार्टी उसको ज़्यादा पैसे दे तो उसकी तरफ चला जाएगा, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि जो सोल्जर्स हायर करें आप उसी जगह से हायर करिए जहाँ पे आप राज कर रहे हैं, वहीं के आप सिटीज़न होने चाहिए ऐसा सोल्जर। अब क्या करेगा, एक सोल्जर जानता है कि भाई यह मेरा घर है, ये मेरी जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और यहाँ मेरी फैमिली रहती है, तो मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा। हिटलर ने भी यही किया था जब उसने वो नाज़ी जर्मनी वाली आर्मी बनाई थी,
तो वहीं के लोगों को मोटिवेट किया था और आइडियोलॉजी जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके बलबूते पे उन लोगों का दिल जीता था और उनको इंस्पायर किया था। अब मैकियावेली बताते हैं एक चैप्टर के अंदर कि एक चीज़ होती है वर्च्यू और एक होता है फॉर्चूना। एक राजा जो होता है या एक रूलर होता है उसके अंदर कुछ खास बात होती है, जैसे कि हो सकता है वो बहुत ही करेजियस हो, बहुत बहादुर हो, उसके डिसीजन लेने की एबिलिटी जो है बहुत अच्छी हो, वो इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं अलग अलग। लेकिन इन क्वालिटीज़ के दम पर वो राज कर सकता है, अच्छी बात है, वो एक्शंस ले सकता है, डिसीजन ले सकता है बहुत सारे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके हाथ में नहीं होती, जिसको फॉर्चूना कहते हैं, मतलब लक कहते हैं। अब लक जो है ना वो किसी के भी हाथ में नहीं होता है, आप चाहे कितने भी पावरफुल इंसान हो, कभी भी नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच सकता है, भाई ये आपके हाथ में नहीं है। तो मैकियावेली बताते हैं कि जब ऐसे इवेंट होते हैं ना जो किसी ने भी कभी नहीं सोचे थे, ऐसे इवेंट जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, उसी वक्त में एक रूलर का ना रियल टेस्ट होता है कि वो अपने स्किल का कैसे यूज़ करता है। मैकियावेली बताते हैं कि स्किल होना तो अच्छी बात है, ठीक है, होगा आपके पास स्किल दुनिया भर का, लेकिन आप जो लक है, जो दुनिया आपके ऊपर फेंकती है, रैंडमनेस जो है, उसको आप कैसे कंट्रोल में लाते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं, उस पर कैसे राइड करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं एथिक्स वाले पार्ट पे, जहाँ पे मैकियावेली कहते हैं कि भाई किसी एक रूलर को ना अगर पावर में रहना है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, तो उसको मोरल होने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी कभी डिसेप्शन का यूज़ कर सकता है, क्रुएल्टी का यूज़ कर सकता है, झूठ बोल सकता है, चीट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, या तक कि गलत से गलत काम भी कर सकता है। अगर उसका काम बन रहा है तो उसको रिजल्ट पे ध्यान देना है, उसको रास्ते नहीं देखने किस रास्ते से जाना है, चाहे कीचड़ हो रास्ते में, चाहे कुछ भी हो, आग लगानी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है उसका तो वो करो। तो प्रैग्मेटिज्म पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ये भी नहीं है कि आप क्रूअल बहुत हो जाएं, ठीक है, सिर्फ अपने लिए सोचने लग जाएं, वो भी बहुत गलत हो जाएगा। मैकियावेली ने वो भी कहा है कि आप पूरे कंप्लीटली इमोरल नहीं हो सकते, कि सिर्फ आप स्वार्थी हो जाएं, फिर खुद के बारे में सोचें और जनता को भूल जाएं। अगर आप वो करेंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो रूलर्स वगैरह होते हैं आज के टाइम में भी, जितने भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, इवन डिक्टेटर्स वगैरह भी जो हैं, वो ना एक पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा उसको क्यूरेट करते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि उनकी इमेज कैसी जा रही है मार्केट के अंदर या पब्लिक के सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये इमेज ख़राब हुई तो बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं जो कि अपनी आर्मी के साथ बहुत वक्त बिताते हैं, आर्मी के साथ रोध हो रहे हैं, ठीक है। अब आंसू सच्चे हैं गलत हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको करना पड़ता है, जिससे जनता तक ये मैसेज आता है कि यार ये इंसान जो है ना केयर करता है आर्मी की, ठीक है। और आर्मी के साथ ना एक अलग भावना जुड़ी होती है लोगों की, लोग जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो वो जो कनेक्शन होता है ना उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह, जो रूलर्स वगैरह हैं, एक पब्लिक इमेज क्रिएट करते हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे हैं जो बच्चों के साथ बहुत वक्त बिताते हैं, स्कूल चले गए, उनके लिए गिफ्ट दिया है, ऐसी काफ़ी इमेज आपको वीडियोज़ वगैरह दिख जाएंगे जहाँ बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं वो। जिसके कारण क्या होता है, लोगों के दिमाग में जाता है हाँ भाई अपना बंदा जो है दयालु है, जनरस है, ठीक है, अच्छा, मतलब ऐसा इंसान नहीं है, बहुत क्रूअल नहीं है, एक माचो नहीं है, ठीक है, कि बस भाड़ में जाओ तुम लोग और मैं अपने मस्ती में, वो नहीं है। तो पब्लिक इमेज का बहुत ध्यान रखते हैं और रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखते हैं, रेपुटेशन को बहुत क्यूरेट करना पड़ता है। उस वक्त तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर या जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी पावर में बैठे हैं, वो मीडिया के जरिए अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं। मैकियावेली की जो किताब है ना एक गाइड की तरह है उन रूलर्स के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि देखो भाई जो पॉलिटिक्स है ना, जो गवर्नेंस है, उसको ना प्रैग्मेटिज्म वाले लेंस से देखना शुरू करो, और साथ ही साथ अपने आप को मोरली फ्लेक्सिबल रखो, इतने फ्लेक्सिबल रखो कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर रास्ता निकाल पाओ। आप एक रास्ते पे चलने वाले बने तो दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनो, आपको पता होना चाहिए कि कब किस सिचुएशन के अंदर कैसे निकलना है, जब युद्ध हो तो क्या करना है, जब जनता रिबेल करे तो क्या करना है, जब कोई धोखा दे तो क्या करना है, कोई कंस्पिरेसी रच रहा है तो क्या करना है। माना कि जो पावर है वो एक स्ट्रगल है, पावर के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और हर कोई भूखा होता है पावर के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूथलेस बन जाए, कनिंग बन जाए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ही एकदम कीचड़ में डूब जाए, वो भी नहीं करना है। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है। तो तुम लोग मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो इस किताब के बारे में, अगर तुमने पढ़ रखी है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।